आपका फिर एक बार स्वागत है। साथियों, कहते हैं कि स्त्री बिना पुरुष अधूरा, पुरुष बिना स्त्री अधूरी है। और इन दोनों को एक करने के लिए शादी विवाह की रस्म बनाई गई है हमारे समाज में। हर समाज में जब दोनों की शादी हो जाती है तो कहते हैं कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, इसलिए एक हैं। हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में तो अर्धनारीश्वर भी भगवान शंकर को एक मूर्ति मिलती है जिसमें आधा शरीर माँ पार्वती का, आधा शरीर भगवान शिव का। जब दोनों एक होते हैं तो एक शरीर बन जाता है। शादी ब्याह जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, संसार के घटनाक्रम को, चक्र को आगे चलाने के लिए बहुत जरूरी है। आदमी के लिए भी, स्त्री के लिए भी। जब शादी ब्याह हो जाती है तो जीवन की कुछ और आकांक्षाएं जागने लगती हैं, इच्छाएं जागने लगती हैं, कुछ और अद्भुत अनोखे सुख के अनुभव होते हैं और इन्हीं अनुभव के आधार पर जीवन की गाड़ी आगे बढ़ती है। साथियों, हम देख रहे हैं कि हमारे इस समाज में दिन पे दिन लड़कियों की तादाद कम होती जा रही है। उसका कारण है कि हर घर में लोग लड़कों को ज़्यादा पसंद करते हैं और जब पत्नी गर्भ से होती है 2-3 महीने के अंदर ही उसका अल्ट्रासाउंड करा के चेक कर लिया जाता है। 2-3 महीने के अंदर ही अल्ट्रासाउंड करा कर ये चेक करा लिया जाता है कि गर्भ में लड़की है या लड़का। लड़का होता है तो उसको रखते हैं, लड़की होती है तो उसको मार देते हैं, एबॉर्शन करा देते हैं। ये जीव हत्या है, मासूम जीव हत्या बहुत बड़ा जघन्य अपराध है, लेकिन फिर भी लोग करते हैं। पता नहीं क्यों उन्हें लड़कियों से इतनी नफरत है, इतनी। वो ये सोचते हैं कि लड़की बड़ी होगी, कहाँ से खर्चा पानी लाएंगे, पढ़ाएंगे लिखाएंगे, शादी ब्याह के लिए कहाँ से पैसा आएगा। लड़कियां इतनी सक्षम हैं कि वो खुद अपने जीवन की राह आगे बना लेती हैं, बना सकती हैं। फिर भी हम आम मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग जो है वो लड़कियों को बोझ समझता है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, बोझ समझता है वो लड़कियों को। जबकि लड़कियां बोझ नहीं है, लड़के बोझ हैं। लड़कियां की शादी हो जाती है, चले जाती हैं। लड़के तो सारी जिंदगी माँ बाप के साथ रहते हैं। एक तरीके से लड़के बोझ हैं। वो जायदाद में भी से भी हिस्सा मांगते हैं, अधिकार मांगते हैं। ना दो तो मारने पीटने पर तैयार हो जाते हैं, मार भी देते हैं। ऐसी घटनाएं होती रहती हैं हमारे समाज में। साथियों, हम देख रहे हैं कि दिन पे दिन जैसे लड़कियों की अनुपात संख्या कम होती जा रही है, उसी हिसाब से जो लड़के बिना शादी के रह जाते हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। शादी की उम्र निकल जाती है, शादी होती नहीं है। कुछ विधुर हो जाते हैं, उनकी शादियां नहीं होती हैं। तो ऐसे लोगों को इच्छा होती है कि मेरी भी शादी हो, और ऐसे लोग फिर अड़ोस पड़ोस में जानकारी से बात बढ़ाते हैं। ऐसे लोगों को ठगने के लिए हमारे समाज में, देश में, राज्य में कुछ लुटेरी दुल्हनों के गैंग बन गए। और ये गैंग इस तरह के बन गए जिसकी शादी करानी होती है उससे आदमी मिलता है कि भाई मैं तेरी शादी करा दूंगा, और रुपये पैसे तय हो जाते हैं, फोटो भी आ जाते हैं मोबाइल पे लड़की के, लड़की से मुलाकात भी हो जाती है और शादी की नोटरी रजिस्ट्री कराने के लिए सब काम हो जाते हैं। रजिस्ट्री भी हो जाती है, नोटरी भी हो जाती है। लेकिन फर्जीवाड़ा ये होता है कि दुल्हन 1-2 दिन बाद ही घर में से सोना चांदी, जेवरात, नकदी वगैरह लेके, कीमती सामान लेके रफू चक्कर हो जाती है। कुछ लोग शर्म की वजह से पुलिस में रिपोर्ट नहीं करते, कुछ करते हैं तो फर्जीवाड़ा सामने आता है। जो नाम पता बताया जाता है वो लड़की होती नहीं है, जो आधार कार्ड लगाया जाता है वो लड़की होती नहीं। पुलिस भी क्या करे, मामला ठंडे बस्तों में चला जाता है। इस तरह ये लुटेरी गैंग जो बन गए हैं, लुटेरी दुल्हनों के गैंग, इनकी कारगुजारियां बढ़ती जा रही हैं। अभी बांदा जिले में एक शंकर उपाध्याय करके व्यक्ति
पढ़ा लिखा व्यक्ति, शादी की उम्र निकल गई। उसकी तमन्ना थी कि शादी हो, तो उससे एक विमलेश वर्मा करके आदमी टकराया। उसने कहा कि मैं तुम्हारी शादी कराऊंगा। 2.5 लाख रुपए में बात हो गई। उसने जो गिरोह का सरगना था, उसने उसको फोन किया कि बकरा फंस गया है। ये बकरा बोलते हैं शिकार इस तरह के आदमी को, इस तरह के गैंग वाले, कि बकरा फंस गया है। जो उसका गैंग लीडर था धर्मेंद्र प्रजापति, कानपुर का रहने वाला, वो आया अपने साथ एक 22-23 साल की लड़की को लेके आया, एक 45 साल के लड़के को ले आया और शंकर उपाध्याय को मिलवाया कि ये लड़की है और ये लड़की का बाप है और ये जालौन के रहने वाले हैं। लड़को शंकर उपाध्याय ने लड़की देखी, पसंद आ गई, बात हो गई। शादी की जिस दिन नोटरी होनी थी, रजिस्ट्री होनी थी, कचहरी में डेट निश्चित कर दी गई, पैसे भी दे दिए गए कुछ शंकर उपाध्याय द्वारा धर्मेंद्र प्रजापति को और विमलेश वर्मा को, और बाकी जो बैलेंस था वो शादी की नोटरी होने के बाद देने तय कर दिया गया। जिस दिन नोटरी होनी थी, शंकर उपाध्याय अपना बैलेंस लेकर अपना सज धज के खुशी खुशी कचहरी पहुंच गया। वो लोग भी आ गए। उसे लड़की का नाम ज्योति बताया गया था। इत्तेफाक से वो टेबल पे जो आधार कार्ड पड़ा था, आधार कार्ड की फोटोकॉपी लड़की की, वो उठा के देखने लगा तो उस पर नाम पूनम देवी लिखा था, जिला दूसरा लिखा था, एड्रेस भी दूसरा था, फोटो वही था। ज्योति का ही फोटो था जो उसको ज्योति कह के मिलवाई लड़की थी, लेकिन आधार जो कार्ड लगे थे उस पर नाम पता दूसरा था। उसको शक हुआ। उसने सोचा मुझे ठगा जा रहा है। 1-2 किस्से उसने सुने थे इसी तरह के ठगने के। वो चुपचाप किसी बहाने वहां से निकला और कोतवाली प्रभारी को जाके अपनी ये शिकायत दर्ज कराई और बताया कि सभी को यहाँ दबोचा जा सकता है। और कोतवाल जो थे संबंधित क्षेत्र के, उन्होंने भी तुरंत कार्रवाई की और उन्हीं सभी लोगों को वहाँ कचहरी में गिरफ्तार कर लिया। उसमें ज्योति नाम की वो लड़की थी, धर्मेंद्र प्रजापति था, विमलेश वर्मा था, एक महिला और एक पुरुष, वो भी पकड़े गए जो लड़की के माँ बाप बने हुए थे। थाने में लाए गए, पूछताछ हुई तो लड़की ने कहा कि मैं तो काम है मेरा, मैं अब तक 5 लोगों को इस तरह ठग चुकी हूँ। जाते शादी नोटरी होती है, 2-3 दिन रहती हूँ, फिर वहाँ से मौका मिलते ही सोना चांदी जो भी आभूषण मुझे दिए जाते हैं और नकदी लेकर मैं रफू चक्कर हो जाती हूँ। धर्मेंद्र प्रजापति से पूछताछ हुई। उसने बताया कि मैं 8 वर्ष से हमारा ये गिरोह काम कर रहा है और उन लोगों को ठगता है जिनकी शादी नहीं होती है, जो विधवा हो जाते हैं और जो शादियां कराना चाहते हैं। पता, ये भावनाओं से खिलवाड़ करते हैं। इंसान, हर आदमी चाहता है कि शादी हो, एक लाइफ पार्टनर आए, जीवन साथी कोई बने। मन में तरह तरह की भावनाएं होती हैं, विचार होते हैं, लेकिन इस तरह के जो गैंग बन गए हैं वो भावनाओं को छलते हैं, डसते हैं, मारते हैं और रुपया पैसा लूटते हैं। इसी तरह का एक गिरोह नोएडा में पकड़ा गया। वहाँ वो शिकार बनाते थे इसी तरह, और लेकिन वहाँ जो नोएडा में जो गैंग पकड़ा गया है उसको किसी ने नहीं पकड़वाया, बल्कि जिसी गैंग में जो शामिल एक लड़की थी उसने पकड़वाया। नोएडा में जो गैंग पकड़ा गया है उसमें अलीगढ़ जनपद के, बुलंदशहर जनपद के गिरोह में काम करने वाले युवक युवती पकड़े गए हैं। एजेड थे वो, कोई मामा बनता था, कोई ताऊ बनता था, कोई बाबा बनता था, कोई चाचा, कोई माँ, कोई ताई, इस तरह के ये बहुत बड़ा गिरोह नोएडा में पकड़ा गया। और ये आसपास के जनपदों में, आसपास के राज्यों में वहाँ के लोगों को ठगते और अपना उल्लू सीधा करते। ये नोएडा वाला गैंग भी 10 साल से काम कर रहा था। ये गांव की गरीब लड़कियों को फंसाते, उनको शादी का लालच देते और पैसा धन महीनादारी देने की भी बात करके अपने गैंग में शामिल करते थे। इन्होंने भी नोएडा की एक कामनी नाम की लड़की को अपने गैंग में रखा कि बस तुम्हें इस तरह करना है, इस तरह झूठी शादी करनी है, 2 दिन वहाँ रहना है, किसी भी तरीके से नाटक करके शारीरिक संबंध नहीं बनाने, और मौका लगते ही हमारे
आदमी वहां पहुंच जाएंगे और तुमको वहां से ले आएंगे। उस लड़की ने, कामनी नाम की लड़की ने, जब ये देखा कि अरे ये तो धोखाधड़ी का मामला है, वो पुलिस में गई। उसने शिकायत की कि इस तरह मुझे मेरी शादी कराने का लालच दिया गया और कुछ पैसे देने का लालच दिया गया, ये गिरोह ये काम करता है। नोएडा की पुलिस ने इस गैंग को पकड़ा। इसमें 18 महिलाएं और 18 पुरुष थे और कई और लड़कियां फरार हैं जो दुल्हन बनने का काम करती थी। साथियों, मैं तो जिन लोगों की शादी की उम्र निकल चुकी है या विधुर हैं, जो शादी कराना चाहते हैं, उनसे यही अपील करना चाहता हूँ कि शादी करिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सोच समझकर इस तरह के गैंग से बचिए। अखबारों में भी विज्ञापन निकलते रहते हैं इस तरह के गैंग के। अपना भावनाओं से खिलवाड़ मत कराइए, अपने पैसे को बचाइए। ये इस तरह के गैंग हर राज्य में है, खाली उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, हर राज्य में गैंग है इस तरह के, जो दूर दराज ये जानकारी निकाल लेते हैं। इनके जो कमीशन मिलता है जिन लोगों को, वो लोग फैले हुए हैं, वो लोग ये निकाल लेते हैं कि इसकी शादी नहीं हुई, इसकी शादी की उम्र निकल गई, ये विधुर है, ये शादी करना चाहता, और वो पर्चे बढ़ाते हैं, बनाते हैं और फिर उनको जाल में फंसा लेते हैं। साथियों, हमें बचना है, उन लोगों को बचना है जो शादी की उम्र निकल चुकी है और शादी करना चाहते हैं। ऐसे वो लोग इन लुटेरी दुल्हनों के गैंग से बचें, अपनी भावनाओं को बचाएं और इस जालसाजी में ठगने से अपने आप को बचाएं। साथियों, आपने वीडियो देखी सुनी, इसके लिए आपका धन्यवाद, आभार।